जी, ये मामला थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ सा है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न हम आप लोगों की दूर कर देते हैं कि पाकिस्तान ने शिकायत की थी सूर्या कुमार यादव की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई ने शिकायत की थी हारिस रऊफ की और साहिबजादा फरहान की। मिक्स है ये सब कुछ, लेकिन शुरू से हम आप लोगों को बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। असल में क्योंकि अब फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया क्वालिफाई कर चुके हैं और सबको पता है कि और कुछ हो ना हो ग्राउंड के अंदर और भी बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत सारी एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए बीसीसीआई ने पहले ही सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी सिचुएशंस और ऐसी क्रिएट करें ताकि पाकिस्तान वाले आगे फंसे और ये हमारा और मजाक ना उड़ाएं 6-0 वाला। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आज बुलाया गया हारिस रऊफ को और साहिबजादा फरहान को आईसीसी में बुलाने के बाद रेफरी ने उनको बुलाया और रेफरी ने पूछा कि आपने जो ये इशारे किए हैं बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर हारिस रऊफ से, उन्होंने कहा कि ये आपने क्यों किए हैं, ये इशारे आपको नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि मैंने कौन से इशारे किए हैं और आप बताएं उन इशारों का मतलब क्या है। मतलब उल्टा हारिस रऊफ उस रेफरी से पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि इन इशारों का मतलब क्या है जो आप मुझे रोक रहे हैं। जब ऐसा जवाब दिया हारिस रऊफ ने, उसके बाद एक दफा प्रॉपर साइलेंट हो गए सारे और देखने लगे कि इस बात का क्या जवाब दिया जाए। खैर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने पूछा हारिस रऊफ से कि आप बताएं ना कि इनका क्या मीनिंग है इन सिग्नल्स का जो आप बाउंड्री के ऊपर खड़े होके शो करवा रहे थे, तो उन्होंने बताया सर इसका मतलब है कि 6 का मतलब जब बैट्समैन छक्का लगाता है तो वो 6 कंसिडर किया जाता है और जब कोई बैट्समैन रन नहीं करता है, वो आउट हो जाता है, तो उनको डक कहा जाता है। सो बड़े ही एक क्या कहते हैं इस लेवल के ऊपर जो स्लेजिंग की जा रही है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। और सिर्फ हमारे बॉयज तो एक तरफ रह गए, चेयरमैन साहब ने भी जो हरकत की है, मोहसन नकवी ने, वो भी क्या कहने। लेकिन ये जो केस है ये इतना कंफ्यूजिंग है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन किसको मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। खैर, हारिस रऊफ ने कहा कि ये सारा सिनेरियो जब पैक हो गया, हारिस रऊफ ने कहा कि जी ऐसा ऐसा सीन है, लेकिन उसके बावजूद भी रेफरी ने उनको 30% उनकी जो मैच फी है वो उन्होंने कहा जी इनकी आप ले लें, हम इनको ये क्या उसको कहते हैं पनिश कर रहे हैं, सो कॉल्ड। खैर, ये मसला खत्म हो गया। उसके बाद फिर बारी आती है साहिबजादा फरहान की। जब साहिबजादा फरहान की आती है बारी, तो उन्होंने कहा आपने ये गन वाला जो सिग्नल है ये ग्राउंड के अंदर आपने क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था। अब इसके बाद साहिबजादा फरहान बड़े काम और बड़े ना अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा सर ये कोई मैंने एग्रेसिव हरकत नहीं की है या मेरा इससे किसी को तंज करना मेरा मकसद नहीं था। असल में मैं पख्तूनख्वा से बिलोंग करता हूँ और वहां पर सेलिब्रेशन इसी तरह से मनाई जाती है, ये हमारा कल्चर है, ये हम ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद उन्होंने रेफरी ने उनको वार्निंग देके छोड़ दिया। अब बचते हैं एंड में आके सूर्या कुमार यादव, जिनको सबसे पहले जिनके बारे में शिकायत की थी पीसीबी ने और हमारे पीसीबी के अंदर जितने भी मैनेजमेंट उधर गई हुई है। खैर, उन्होंने जब ये कहा कि सूर्या कुमार यादव क्यों आके हमें क्या कहते हैं सियासत की बात कर रहे हैं, पहलगाम की बात कर रहे हैं, ये सारे उसका मिशन सिंदूर और ये सो कॉल्ड जितनी भी सारी चीजें हुई, इन्होंने पहले ये अरेस्ट किए, इन्होंने ये अरेस्ट क्यों किया। लेकिन आईसीसी ने उनको कहा कि जी ठीक है, उन्होंने उससे पूछा और वही एक जो प्री प्लान उनकी बनाई हुई चीज थी कि हम ऐसे ऐसे करके, ताकि फाइनल के अंदर ये बंदे अगर हमसे जीत जाएं तो और बात है, लेकिन ग्राउंड के अंदर ये हमारे साथ वैसे बिहेव ना करें। ये हार भी रहे हो तो ये इंडिया वालों को उल्टा आंखें दिखा रहे हैं हमारे बॉयज। ये इस लेवल के ऊपर इस वक्त गेम चल रही है और ये फाइनल जो है ये नो डाउट इतना बड़ा मैच कभी नहीं होगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि एक तो एशिया कप की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आए हैं। खैर, सूर्या कुमार यादव की अगर बात की जाए तो उन्होंने सूर्या कुमार यादव को भी 30% मैच फी जो है वो उन्होंने उनको पनिश कर दी कि इनकी जो 30% है मैच फी वो ले ली जाए। और ऐसे करने के बाद ये मामला उन्होंने सेटल डाउन कर दिया है। और सेटल डाउन करने का बार बार मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सेटल डाउन इसलिए किया गया है ताकि ग्राउंड के अंदर जो माहौल है वो इतना गर्म ना बने, लेकिन ये फिर भी बनेगा। अभिषेक शर्मा जब होंगे क्रीज पर, शुभमन गिल होंगे और एक एंड पे जब शाहीन बॉलिंग कर रहे होंगे और हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली माहौल कुछ और ही होने जा रहा है। खैर, ये तो थी। और अगर बात की जाए बॉयज की, बॉयज ने तो जो किया सो किया। उसके बाद अगर बात की जाए चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी की, तो क्या खूबसूरत हरकत की है। एक गोल किया है रोनाल्डो ने, वो सऊदी अरब की तरफ से खेल रहे हैं किसी क्लब के, मुझे फुटबॉल को इतना पता नहीं है, सो मैं ये तो नहीं कहूंगा कौन से क्लब से खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं उन्होंने एक गोल किया। वो गोल करने के बाद उन्होंने जो अपनी सेलिब्रेशन की, असल में तो वो कह रहे थे कि उन्होंने जंप करके हेड किया और गोल किया। लेकिन अब इंडिया वाले जो है वो इस हद तक
बौखला चुके हैं, उनके पास कोई बात ही नहीं है और कोई जवाब ही नहीं है इस चीज को डिफेंड करने का। सो उन्होंने ये ट्रोल करना शुरू कर दिया। और अभी ताजा ताजा आपको पता है सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मुआहिदा हुआ है उसके बाद तो ऐसे ही समझा जा रहा है कि जैसे माएँ बहनें भी हमारी साझी हैं और हमारे जो कर्ज है वो भी सऊदी अरब नहीं देने, और ऐसे करके मामला चल रहा है। उनको ये लगा कि शायद जानबूझ के हमने सऊदी अरब को खाया कि रोनाल्डो से ये सेलिब्रेशन करवाएं, लेकिन ये अगर मगर का मामला चल ही रहा था, इसके ऊपर मोहसन नकवी ने वही वीडियो ट्वीट कर दी, और वो ट्वीट की विदाउट कैप्शन, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था, ऊपर उन्होंने कोई टैग नहीं, कुछ नहीं, सिंपल उन्होंने वो वीडियो सिर्फ अपलोड कर दी। और क्या कहने, उसके बाद से फिर वो जंग शुरू हो गई, और अभी भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनल के अंदर 6-0 वाला मामला बहुत दूर तक जाने वाला है, और आई होप कि हम जीत जाएं। इस दफा जीतना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें स्टेक पे लगी हुई हैं, बहुत सारे कहते हैं कि ना अब टाइम है, ये अब टाइम है, पाकिस्तान को प्रूव करना पड़ेगा। और जो रिदम है हमारे बॉयज का, मुझे लगता है कि हम जीत जाएंगे, और हमें जीतना भी चाहिए, क्योंकि 2 मैच हम ऑलरेडी हार चुके हैं अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो। बाकी तो 6-0 ओके है, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह करे कि हम जीत जाएं। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें, कमेंट किया करें, वट एवर, ये जो जो भी करना होता है प्लीज कर दिया करें। सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ा के करें, और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।